मैंने एक पोस्ट देखी थी, जिसने वो पोस्ट डाली थी वो किसी शादी में गया हुआ था, और जिसकी शादी थी उसमें जो लड़का था और उसकी फैमिली वाले थे वो सारे के सारे गवर्नमेंट जॉब में थे। लड़का टोटली वर्जिन था, बट जो लड़की थी उसके पास्ट में 6 से 7 रिलेशनशिप रह चुके थे। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये चीज़ मैटर करती है, तो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स अज्यूम तुम्हें बचपन से बताया जाता है कि तुम अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर लो, अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लो, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लो, फिर तुम्हें 50 लाख के पैकेज वाली जॉब मिलेगी। बस तुम्हें मटर गश्ती नहीं करनी है, दोस्तों के साथ कहीं बाहर नहीं जाना है, लड़कियों से बातचीत नहीं करनी है, सारा ध्यान अपना पढ़ाई लिखाई पे लगाना है। और पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद तुम्हें 50 की जगह 12 लाख का पैकेज थमाया जाता है, और तुमसे कहा जाता है कि बेटा 50 लाख वाला पैकेज तो उनको मिल गई जिनके पास स्टडीज़ के अलावा स्किल्स भी थी, तुम ये 12 लाख वाला पैकेज एक्सेप्ट कर लो। वैसे भी क्या ही फ़र्क पड़ता है, 12 लाख भी कम थोड़ी होते हैं। हुआ ना डिसअपॉइंटमेंट? थोड़ा सा तो हुआ होगा, इतना सा, ज़रा सा, बिल्कुल नहीं। बड़े हरामी हो यार तुम। अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो तुम 12 लाख वाला पैकेज एक्सेप्ट कर लो, या तो 50 लाख वाले पैकेज को पाने के लिए इंतज़ार करते रहो और जगह जगह भटक कर उसके लिए लड़ाई करते रहो, क्योंकि तुमने मेहनत तो उसी के लिए की थी, तुम्हें सपने भी उसी पैकेज के दिखाए गए थे। सेम चीज़ रियल लाइफ में भी अप्लाई होती है। अगर तुम हमेशा से सिर्फ इसलिए वर्जिन रहे हो कि एट दी एंड तुम किसी ऐसी लड़की से शादी करोगे जो वो भी वर्जिन होगी, तुमने किसी लड़की से बात तक नहीं की, हाथ तक नहीं लगाया उसे, सिर्फ इसलिए कि एट दी एंड तुम्हें जो पार्टनर मिलेगा वो सिर्फ तुम्हारे लिए इकलौती होगी और तुम उसके लिए इकलौते होगे। नो पास्ट बैगेजेस, नो पास्ट ट्रॉमास, जस्ट वन एंड ओनली यू। तो तुम डिज़र्व करते हो मेरे भाई, यू रियली डिज़र्व दैट हाई वैल्यू वुमेन। लेकिन सच्चाई तुम्हें ये भी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि ज़रूरी नहीं कि लड़की भी इसी सोच के साथ अपने जीवन में काम कर रही हो। हाँ, कुछ लड़कियाँ होती हैं जिनके लिए लाइफ में एम्बिशंस, उनका गोल, उनका करियर मैटर करता है, बट तुम एवरेज की बात करो ना। एवरेज में क्या हो रहा है? एवरेज में जो लड़कियां 30 से 31 साल की हो रही हैं वो किसी ऐसे लड़के से शादियां कर रही हैं जिनको वो कभी अट्रैक्टिव समझती ही नहीं थी। इस पॉइंट पे लड़का चांद तारे तोड़ के ले आया है, मेरे को नहीं चाहिए। मेरा लाइफ लॉन्ग हो चुका है, मैं इस फेज में अपनी लाइफ की, मेरे को कोई एक लड़का 2 सेकंड के लिए भी अट्रैक्टिव नहीं लगता। और जिनको वो अट्रैक्टिव समझती थी उनसे उन्होंने अपने 25, 22, 23, 24 साल की उम्र में हुकअप करके निकाल दिया। अब 30 से 31 साल की एज में आकर उन्हें किसी ऐसे लड़के से सेटल होना है जिनको वो अट्रैक्टिव नहीं समझती थी। एक स्टडी के हिसाब से एक तरफ 65% लड़के सिंगल हैं, दूसरी तरफ सिर्फ 25% लड़कियां सिंगल हैं। अब तुम बोलोगे तो ये मेरे भाई कि बचे हुए 45% लड़कों का क्या? उनको तो पास बैगेज वाली लड़कियां ही मिलेंगी ना। उन बेचारों का क्या जिन्होंने कभी लड़की से हाथ तक नहीं लगाया, उनसे बात तक नहीं की, उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बट उनको बदले में ऐसा पार्टनर मिल रहा है जिनके पास भर भर के एक्सपीरियंस है। इसका इम्पैक्ट पता है क्या हो रहा है? लड़कियों को ऑर्गेज़म ही नहीं हो रहा ठीक से। लड़कियों को ऑर्गेज़म ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होने से होता है, जो एक खुशी का हार्मोन कहलाता है, और ये उन्हीं लड़कों से रिलीज़ होगा जिनको वो एक्चुअल में लव करती हैं, एक्चुअल में अट्रैक्टिव समझती हैं। शादी कब हुई आपकी? 2019 में। पत्नी कितने दिन रही साथ में? पत्नी सर 3 साल से ही साथ तो में। बच्चा हुआ उसको? तो बच्चा आपका था? सर महसूस तो ऐसा ही हुआ, बाकी चेक कराने के बाद में नहीं निकला मेरा। अच्छा, चेक कराया आपने? तो आपने पूछा नहीं उससे किसका है? उसने बताया, स्वीकार किया उसने किसी और का है? स्वीकार नहीं किया और लड़ झगड़ के बस चली गई मम्मी। मेरी बात पे यकीन नहीं है? इस पर एक्चुअल स्टडी हो रखी है कि जिन लड़कियों के जितने ज़्यादा सेक्सुअल पार्टनर्स होंगे, जितनी बार वो अपना ऑक्सीटोसिन रिलीज़ कराती जाएगी, उतना ही ज़्यादा उसके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा किसी एक पार्टनर के साथ लॉन्ग टर्म के लिए बॉन्ड बनाना। अब भी यकीन नहीं है तो जाओ सर्च करो Reddit/डेड बेडरूम, तुम्हें पता चलेगा कि लड़कियां वहाँ पे शिकायतें कर रही होती हैं कि वो अपने रिलेशनशिप में सेक्सुअली सेटिस्फाइड नहीं है। और मैंने जो वर्जिन वाली बात कही है ना, वो उन लड़कों पे अप्लाई नहीं होती जो लड़के हुकअप कल्चर में बैठे हुए हैं और शादी के लिए भी वर्जिन ढूंढ रहे हैं। ये सिर्फ उन लड़कों के लिए अप्लाई होती है जो मेहनत ही सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि एट दी एंड उन्हें हाई वैल्यू वुमेन मिले। अब लोग कहेंगे कि हर लड़का शादी से पहले सेक्स करना चाहता है, तो कैसे होगा भाई? चाहने से क्या हो जाता है? चाहता तो मैं भी बहुत कुछ हूँ, चाहता तो मैं भी हूँ कि मार्स में जाके घर बनाऊं। पॉसिबल है? इम्पॉसिबल है ना। वैसे ही मैंने माना कि 100 में से 100 लड़के सेक्स करना चाहते हैं शादी से पहले, बट क्या 100 में से 100 लड़कों को सेक्स करने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। टॉप के 20% लड़कों को सिर्फ सेक्स करने की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बाकी के 80% लड़के अलग ही जीवन जी रहे हैं कि पहले मैं एक बड़ा सा गार्डन बनाऊंगा, फिर एक खूबसूरत सी तितली को अट्रैक्ट करूंगा जो सिर्फ मेरे गार्डन में रहेगी, और फिर मैं उसका तितला बनकर हम दोनों उस गार्डन पे राज करेंगे। भाई ऐसी तितली को तुम अट्रैक्ट करके करोगे भी क्या जो दूसरों के गार्डन के फूलों से रस चूस कर आई होगी? ऐसी तितली को अट्रैक्ट करो ना जो तुम्हारे साथ स्टार्टिंग से रहे, फिर दोनों तुम मिलकर एक बड़ा सा गार्डन बनाओ और उस पर राज करो।